एक औरत अपने प्रेमी को दफनाने से पहले आखिरी बार विदाई देते हुए अपना पहना हुआ मास्क भी उसे पहनाती है। फिर धीरे धीरे वह ताबूत का ढक्कन बंद करती है और लोहे की भारी जंजीरों से उसे जकड़ देती है ताकि कोई उसे खोल न सके। इसके बाद वह ताबूत को जमीन के सबसे गहरे हिस्से में दफना देती है। लेकिन ठीक 500 साल बाद एक बिल्डर उस जमीन को खरीद लेता है और वहां खुदाई का काम शुरू कर देता है। खुदाई करते हुए मजदूरों को अचानक वह पुराना ताबूत मिल जाता है जिस पर मोटी मोटी लोहे की जंजीरें लिपटी होती हैं। वे सोचते हैं कि शायद इसके अंदर कोई बहुमूल्य खजाना छुपा है। बिना सोचे समझे वे प्लायर से जंजीर काट डालते हैं, लेकिन जैसे ही ताबूत खोलने की कोशिश होती है उसके अंदर से घने सफेद धुएं का गुब्बार निकलता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक काला साया ताबूत से बाहर फट पड़ता है। कुछ गड़बड़ महसूस कर मजदूर भाग खड़े होते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि 500 साल से सोया हुआ एक पिशाच आजाद हो चुका होता है। वो बिना समय गंवाए एक मजदूर को पकड़कर उसका सारा खून पी जाता है ताकि अपनी ताकत को फिर से हासिल कर सके। फिर अपनी बेहतरीन याददाश्त के सहारे वह सीधा उस आलीशान घर की ओर निकल पड़ता है जहां उसकी प्रेमिका कभी रहा करती थी। हैरानी की बात यह है कि 500 साल बाद भी वह घर अब भी आबाद होता है। अंदर मौजूद एक लड़की और उसका छोटा भाई अचानक उसे देखते हैं। उसके अजीबोगरीब कपड़ों को देखकर लड़की हैरान रह जाती है, मगर तभी लड़का दीवार पर टंगी तस्वीर की ओर इशारा करता है जहां पिशाच की शक्ल हूबहू एक तस्वीर से मिलती है। दोनों भाई बहन कुछ समझ ही नहीं पाते कि अचानक उसकी पूर्व प्रेमिका खुद वहां पहुंच जाती है।